तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे वाह, भगा गायब। शाबाश शाबाश। ओ जेठालाल, कहाँ है बिल्ली? नहीं है नहीं? तो कहीं चली गई होगी। ए, कौन है उधर? कहाँ? कौन? ये अय्यर के गढ़ के पीछे कौन है वहां? कौन मैं? अरे मैं हूं नहीं, मियाऊ बोला। बोला? मतलब बिलाड़ा भी हो सकता है ना भाई। ये देखो, अभी बिल्ली की आवाज आई। ड्यूअल आवाज की बिल्ली पहली बार देख रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ। जाके देखना पड़ेगा। अरे बिल्ली देखने नीचे जाएगा तू। अच्छा वो भिड़े भाई चले गए। अरे मैं बिल्ली देखने नीचे जाऊँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू क्या छोटा बच्चा है जो बिल्ली देखने नीचे जा रहा है? सो जा सो जा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी शक हो रहा है। वहां पे ना बिल्ली है ना बिल्ला है, कोई और है। कोई और? कौन? वहीं जाकर देखता हूँ और बताता हूँ। अरे वाह, भाग जा भाग जा। मिशन सक्सेसफुल। कौन है यहाँ? कौन है? लगता है वाकई में बिल्ली थी। क्या हुआ, मिला कोई? कोई नहीं मिला। जा जा, झोपुन जा झोपुन जा। अरे ऐसे क्या देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो तिकड़म की है तुमने। मैंने? हाँ, इतनी रात के ऐसे बालकनी में खड़े रहना, फिर बिल्ली का बहाना बना के मुझे वापस घर भेजना, कुछ तो आगड़म बगड़म किया है तुमने। अरे भाऊ, डोक्याला एवढा त्रास देऊ नको। घरी जाऊन गुडगावला तेल लावून झोपून जावा। गुड़गाव? अरे घुटना घुटना। त्याला गुडघे म्हणतात। गुड़गाव दिल्लीला है, अख्ख्या गुड़गावला तेल लावू? और मैं क्यों घुट्टों को तेल लगाऊं? अरे कल शो उठक बैठक करनी पड़ेगी ना दोस्त। तो क्या है, वो उठक बैठक करते वक्त तो घुटनों में से आवाज नहीं आएगी, कुडुम कुडुम कड़म कुडुम कुडुम कुडुम। तू घरी जा। मी घरी जाए भाऊ, तू घरी जा। आखिरकार मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर पहुंच गया। थैंक यू भगवान। कौन है भाई? बाघा। बाघा मेरे शेर, मेरे शमशेर, मेरे फरिश्ते। थैंक यू बाघा, थैंक यू। आखिरकार तूने मेरा काम कर ही दिया, थैंक यू। नहीं नहीं सेठ जी, थैंक यू मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्योंकि
काम नहीं हुआ है। मैं चेक सोसाइटी ऑफिस में नहीं सरका पाया। उमरा पट्टी, अरे यहाँ तो कहीं पर भी गैप नहीं है। चेक अंदर सरकाऊं कैसे? क्योंकि वो सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के बाहर उमरा है। क्या? उमरा उमरा, वो लकड़े की पट्टी। अरे उमरा समझा, मैं उमरा समझा। मैं कुछ नहीं जानता, तू कैसे भी करके चेक को सोसाइटी ऑफिस के अंदर पहुंचा। अरे लेकिन कैसे पहुंचाऊं सेठ जी? दरवाजे के चारों तरफ पट्टियां लगी है, एक सुई जाने जितनी जगह भी नहीं है। तो अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, सब बोली बात। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू जहाँ है वहाँ रुक, मैं भी आता हूँ। जी 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 सेठ जी। साहब जेठालाल इस टाइम पे क्यों फोन कर रहा है? किसका फोन है? काम का फोन है। तुम सो जाओ, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलूं, लगा दिया ना नस्तर। लगा दिया बिस्तर? किसका? किसने? अरे बिस्तर नहीं, नस्तर, पनौती। अरे भाई तुमने किसको फोन किया है? मैं तारक बोल रहा हूँ, तारक मेहता। आप ही को फोन किया है भाई। क्या जरूरत थी बोलने की कि रात को कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई? बगा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर नहीं पहुंचा पाया। क्या? क्यों? क्योंकि उमरा नड़ा, उमरा। मुमरा? कौन गया मुमरा? मुमरा नहीं, उमरा, उमरा। आपकी भाषा में वो क्या बोलते हो? दहलीज। उधर वो लकड़े की पट्टी लगी है। समझ गया दहलीज। हाँ तो उसी की वजह से चेकअप ही अंदर नहीं जा पा रहा है। ओह, तो अभी? उसी के लिए आपको फोन किया कि अब क्या करें। अब जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाइए। अभी? अरे अभी नहीं तो कभी मेहता साहब, आज की रात ही तो कयामत की रात है। आज रात को अगर चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर नहीं पहुंचा तो कल सुबह क्या होगा पता है ना। इसलिए आइए, जल्दी आइए। ये अच्छा है, सुबह बॉस काम पे लगा देता है, रात को तुम काम पे लगा देते हो। घुंघरू की तरह बचता ही रहता हूँ मैं। अरे मेहता साहब, अभी ये कविता करने का टाइम नहीं है भाई। अरे ये कविता नहीं है। अरे जो कुछ भी हो कुछ मत कीजिए, जल्दी से कंपाउंड में आइए प्लीज। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, जल्दी आइए। ठीक है, आता हूँ जेठालाल। तारक, आप इस वक्त जेठाभाई से मिलने क्यों जा रहे हैं? ऐसे ही चक्कर मारना है। इस वक्त? हाँ, वो जेठालाल को कल की टेंशन है ना। क्या है कि चाचा जी को उठक बैठक, मतलब बेड़े को उठक बैठक करनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहे हैं आप? अरे कहा ना कि जेठालाल को थोड़ी सी टेंशन है, तो उससे मिलके बात करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। तुम सो जाओ, मैं चाबी लेके जाता हूँ। एक चैलेंज ने सबको परेशान कर दिया है। क्या करूं? बापूजी को बोल के जाऊं? अगर नहीं बोला और वो पानी वानी पीने उठे और घर में मुझे नहीं देखा तो पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेंगे। मेरा जेठिया गायब हो गया, मेरा जेठिया गायब हो गया। नहीं, बापूजी को बोलकर ही जाता हूं। बापूजी, कुछ नहीं हुआ बापूजी, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तो सो जा, सो जा। हाँ? अरे कुछ हुआ नहीं है तो जगह क्यों से क्या? बापूजी वो, अरे तुझे बोला ना बेटा, सो जा, सो जा। ओके पापा, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, सो जा।
तुझे पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। अच्छा क्या? अरे सोसाइटी ऑफिस में से तेरा रखा हुआ चेक मिल गया और वो भिंडी मास्टर पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक कर रहा था। पूरी सोसाइटी वाले मेरी तारीफ कर रहे थे। वाह क्या संस्कार दिए मैंने तुझे। मैंने वो तो दिया ही है ना बापूजी। चल अब बता क्यों जगाया? वो मुझे नींद नहीं आ रही है तो हाँ तो आजा। बचपन में मैं तुझे जैसे लोरी गा के सुलाता था ना वैसे सुला देता हूँ। आजा। नहीं बापूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहने आया था कि मैं जरा नीचे कंपाउंड में जा रहा हूँ। क्यों? 3-4 चक्कर लगाऊंगा तो थकान की वजह से फिर नींद आ जाएगी। कल सुबह जल्दी भी उठना है ना। हाँ ठीक है जा जा। यहाँ चेक ऑफिस के अंदर अभी तक गया नहीं है और बापूजी अभी से अपनी जीत के सपने देख रहे हैं। मैंने कुछ भी करके चेक को ऑफिस के अंदर पहुंचाना ही पड़ेगा। मेहता साहब आ रहा हूं मैं। मेहता साहब चलिए चलिए। अरे क्या चलिए, कहाँ चलिए? अब्दुल के दुकान के पास बाघा और बावरी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए 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 चलिए। तुम तो कह रहे थे कि बाघा बावरी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये तो गरबा खेल रहे हैं। अरे तो खेलने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो फिर चलो। देख ये अरे भाई बस अभी गरबा करना बंद कर भाई। क्यों? खेलने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेहता साहब, हम लोग गरबा नहीं खेल रहे हैं, हम लोग कब से मच्छर मार रहे हैं। अरे तो जहाँ मच्छर है वहाँ क्यों खड़े हो भाई? इस तरफ आ जाओ। आइए मेहता साहब आइए। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं बावरी जी। हाँ गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मच्छर नहीं है, उसकी क्या गारंटी? बराबर है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी चेक करके आता हूँ। अरे बागा मच्छर पे इतनी क्या चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? इधर आओ भाई, इधर मच्छर नहीं है, सिर्फ हम दोनों है। बताइए सेठ जी, अब चेक का क्या करें? हाँ बोले मेहता साहब क्या करें चेक का? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो बोलो बावरी। हम है ना प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर देंगे। हम है ना दरवाजे का ताला तोड़ देंगे, तो ना रहेगा ताला और ना रहेगी टेंशन। सॉरी बावरी जी, मान लीजिए आप जैसे कह रही हैं वैसे हमने ताला तोड़ दिया, दरवाजा खोल के अंदर चेक भी रख दिया, लेकिन फिर बाहर निकल के हमें ताला लगाना पड़ेगा ना, वो कौन करेगा? वो मुझे नहीं पता। तो फिर? पता है, हम नया ताला लगा देंगे। सॉरी बावरी जी, मान लीजिए आप जैसे कह रही हैं वैसे हमने नया ताला लगा लिया, लेकिन फिर सुबह जब पोपट भाई आएंगे तो उनकी चाबी से वो नया ताला कैसे खुलेगा? हाँ, सबको पता चल जाएगा कि ताला बदला गया है और सीधा शक जेठालाल पर जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था मेहता साहब को आइडिया सोचिए, तो आपने बावरी को आगे कर दिया। बोलो बोलो बावरी बोलो, और बावरी बोली। मेहता साहब ने बोला बावरी बोल, तो बावरी जी तो बोलेंगे ना। कोई बात नहीं है जेठालाल, कभी कभी आइडिया से भी आइडिया मिल जाता है। तो आपने बावरी का आइडिया सुना, बराबर? क्या आइडिया मिला उससे आपको? नहीं बताइए ना, क्या आइडिया मिला आपको उससे? शांत हो जाओ जेठालाल। सोचते हैं जेठालाल, सोचते हैं। इस तकलीफ के ताले को खोलने के लिए कोई आइडिया की चाबी मिल ही जाएगी। वाह मेहता साहब वाह, क्या बात कही है आपने, सुभान अल्लाह। अरे भाई यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है? अरे एक मिनट जेठालाल, वो कुछ और भी बोलने जा रहा है, उसे बोलने दो। बोलो बोलो बाघा। मैं ये कह रहा था मेहता साहब, आपने अभी जो तकलीफ के ताले की बात कही, उससे मुझे आइडिया की चाबी मिल गई।
अरे वाह, क्या क्या, बता बता बता। यहाँ तो मच्छर है। हाँ तो इधर इधर जहाँ है वहाँ ठीक है भाई। तो सेठ जी आइडिया ये है, एक मिनट सेठ जी, आइडिया बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जो आइडिया बता रहा हूँ वो जोखिम भरा है। अरे भाई अभी हमारे पास जोखिम उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो बता भाई। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आइडिया जोखिम भरा होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है। कैसे? बताता हूँ। देखिए, हम एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को यहाँ बुला लेते हैं, फिर उससे ऑफिस के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर ताला खोलकर अंदर चेक रख देते हैं और फिर उसी चाबी से ताला मार देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वाह वाह बागेश्वर जी, क्या आइडिया दिया आपने। थैंक यू बावरी जी, ये सब आपकी वजह से है। मेरी वजह से? आप सामने होते हो तो मुझे नए नए आइडिया सूझते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया आइडिया बागा, बढ़िया आइडिया है। ओ क्या बढ़िया, ये आइडिया गैर कानूनी है। डुप्लीकेट चाबी बनाना कब से गैर कानूनी हो गया मेहता साहब? जेठालाल, हमारे खुद के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, जैसे कि ये ऑफिस सोसाइटी का है, इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाना गैर कानूनी है और इसके लिए तुम जेल भी जा सकते हो। बापूजी के लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ मेहता साहब। बेवकूफ जैसी बात मत करो जेठालाल। मेहता साहब माना ऑफिस सोसाइटी की है, लेकिन सोसाइटी तो हमारी है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं। तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम सोसाइटी की ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बना सके? जेठालाल, तुम खुद भी जानते हो जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। मेहता साहब, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? हम खाली ताला खोल के अंदर चेक रख के फिर से ताला मार देंगे। देख लो भाई, मैं तो कन्विंस नहीं हूँ। अरे वाह, मान गए मान गए। बुला बुला चाबी वाले को, बुला जल्दी। सेठ जी, मेरे पास हमारी दुकान के आसपास के 2-3 चाबी वालों का नंबर है, मैं उनको ट्राई करता हूँ। लेकिन इतनी रात को बुलाएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़े ज्यादा पैसे मांगे। अरे भाई, जितना पैसा मांगे मैं देने को तैयार हूँ, तो बुला खाली। जी जी सेठ जी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। इसमें इसको क्या मजा आ गया? सॉरी सेठ जी, दूसरे चाबी वाले का नंबर ट्राई करते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तीसरे चाबी वाले का नंबर ट्राई करते हैं। बजी, रिंग बजी। उठा उठा। ये फोन नहीं उठा रहा है। मेहता साहब, आपके पास किसी चाबी वाले का नंबर है? नहीं भाई, मुझे ऐसे गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे उनको रहने तो, उनका मत पूछ भाई। मैं घर जाऊं? अरे रुको ना मेहता साहब। नटू काका को फोन कर। नहीं सेठ जी, मेरे और नट्टू काका के पास सेम चाबी वालों के नंबर है। अब्दुल को पूछता हूँ। नहीं जेठा, अब्दुल को फोन मत करना। क्यों? अब्दुल बहुत ईमानदार इंसान, वो भिड़े को बताए बगैर नहीं रह पाएगा। तो अभी बागेश्वर जी, मैं एक सजेशन दूं? दीजिए ना। इंटरनेट से हमें बहुत सारे चाबी वालों के नंबर्स मिल जाएंगे। वाह बावरी जी वाह। थैंक यू बागेश्वर जी, ये सब आपकी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ, आप मेरे सामने होते हैं ना, तो मुझे ऐसे अच्छे आइडियाज अपने आप सूझते हैं। अरे PQR नंबर ढूंढने भाई। मैं ढूंढती हूँ बागेश्वर जी, मेरा। थैंक यू। लो भाई, माण भेड़े से पीछा छूटा था और अब ये उमरा बीच में आ गया। उमरा मतलब दहलीज। बागा का आइडिया फ्लॉप हो गया। चेक दरवाजे के नीचे से अंदर जा ही नहीं सकता। दर्शकों, जेठालाल की मुसीबतों का युद्ध विराम हो ही नहीं रहा है। जैसे बालों में च्युइंगम चिपक जाता है तो उसे निकालना कितना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही जेठालाल को तकलीफ से बाहर निकालना मुश्किल होता जा रहा है।
अरे कितने आइडिया चला के देख लिए, कितने सारे आइडिया जेठालाल को बचाने के लिए, दिन से रात हो गई, लेकिन एक भी आइडिया काम नहीं आया। सारे के सारे आइडिया फ्लॉप हो गए। अब बस एक ही आइडिया बचा है और वो आइडिया बहुत सिंपल है, बता दूं। आइडिया ये है कि हम चाबी वाले को फोन करेंगे, वो यहाँ आएगा और सोसाइटी ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनाएगा और फिर उस चाबी से हम सोसाइटी ऑफिस का ताला खोलेंगे और चेक अंदर रख देंगे और फिर ताला बंद कर देंगे। सिंपल। अरे तंबूरा सिंपल। अरे इतनी रात को कौन सा चाबी वाला आएगा, और अगर आया भी तो कोई काम क्यों करेगा। अरे हम बुरी तरह से फंस गए हैं, टाइम कम है और हमें आखिरी आइडिया मिला है। ये भी फ्लॉप हुआ ना तो चाचा जी को सबके सामने उठक बैठक करने पड़ेंगे। अब दर्शकों देखना ही है कि जेठालाल की किस्मत का ताला खुलता है या नहीं। आगे जो भी होगा हंसी और ठाकुर से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जब आप डुप्लीकेट चाबी बना रहे होंगे तभी मान लो कोई आ गया तो फटाफट छुप जाना। मैं क्यों छुपूं? 1 मिनट, कहीं आप लोग मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे? नहीं नहीं गफूर भाई, कोई गलत काम नहीं करवा रहे। तो फिर किसी के आने पर छुपने को क्यों बोल रहे हो? अरे बताओ भाई।